Hello students, welcome to 5 point study by CS Leap. CS Leap डिफिकल्ट से डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट को 5 पॉइंट्स में ब्रेक करता है so that आपको कॉन्सेप्ट को समझने में आसानी हो. So without any further ado, let's start today's topic. आज हम समझेंगे IPO को 5 सिंपल स्टेप्स में. So let's get started. Step number 1, ड्यू डिलिजेंस. किसी भी कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको उस कंपनी के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए. उस कंपनी के स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेसेस क्या है, उस कंपनी के प्लस पॉइंट क्या है, माइनस पॉइंट क्या है, उस कंपनी की हिस्ट्री क्या है, उस कंपनी की क्या कोई लिटिगेशन हिस्ट्री तो नहीं है, उस कंपनी में क्या कोई केसेस तो नहीं चल रहे हैं, उस कंपनी का जो बिजनेस है क्या वो रिस्की बिजनेस तो नहीं है, उस बिजनेस में क्या रिस्क हो सकते हैं, A to Z अबाउट दैट कंपनी. चाहे वो कंपनी के प्रमोटर से रिलेटेड बातें हो या कंपनी के डायरेक्टर्स और KMP से रिलेटेड बातें हो या फिर कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ हो. ये सारी की सारी चीजें अभी आपको ड्यू डिलिजेंस के थ्रू पता चलती हैं. ड्यू डिलिजेंस कैसे होता है? जो भी कंपनी IPO लेके आती है वो अपना एक लीगल काउंसिल अपॉइंट करती है और इसी तरह से जो मर्चेंट बैंकर होता है या जो BRLM होता है वो भी अपना एक लीगल काउंसिल अपॉइंट करता है. ये दोनों मिलकर कंपनी की हेल्थ का ड्यू डिलिजेंस करते हैं और अपनी रिपोर्ट बनाते हैं और सेबी को एक सर्टिफिकेट सबमिट करते हैं. स्टेप नंबर 2, DRHP यानी कि ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस. जब ये सारी इंफॉर्मेशन आप गैदर कर लेते हैं और ड्यू डिलिजेंस के बाद आपकी इंफॉर्मेशन पूरी तरीके से तैयार हो जाती है, आप इसको एक बुक के फॉर्म में पब्लिश करते हो. पब्लिश से मेरा मतलब है कि आप इसको सेबी को सबमिट करते हो जिसमें कि आप कंपनी की पूरी हिस्ट्री, पूरी की पूरी फाइनेंशियल हेल्थ, रिस्क फैक्टर, हर एक चीज उसमें डिस्क्लोज करके सेबी को बताते हो. सेबी को क्यों बताते हैं? क्योंकि सेबी जो है हर एक इन्वेस्टर्स के लिए काम करता है, हर एक इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट के लिए काम करता है. तो ये जो DRHP है कंपनी हर एक इन्वेस्टर को देने से पहले सेबी को प्रोवाइड करती है और सेबी इसे अपनी वेबसाइट में डिसेमिनेट करती है. DRHP के बाद यानी DRHP सबमिट करने के बाद सेबी हो सकता है कुछ अपनी ऑब्जर्वेशंस दे और इन्हीं ऑब्जर्वेशंस को कंप्लीट करने के बाद कंपनी दोबारा से एक DRHP को फाइल करती है जिसे हम लोग RHP के नाम से जानते हैं यानी कि रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस. और फाइनल जो प्रोस्पेक्टस फाइल होता है सेबी के पास और ROC के पास उसे हम प्रोस्पेक्टस कहते हैं. इन DRHP में, RHP में और प्रोस्पेक्टस में क्या डिफरेंस है इसके लिए हम ऑलरेडी एक बार बात कर चुके हैं. स्टेप नंबर 3, इन प्रिंसिपल अप्रूवल. इन प्रिंसिपल अप्रूवल हमें स्टॉक एक्सचेंजेस से लेना होता है जिसमें कि हम ये अप्रूवल लेते हैं कि अगर हमारी कंपनी का IPO सक्सेसफुल हो जाता है तो हमारी सिक्योरिटीज स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्ट होंगी. तो इसके लिए आपको स्टॉक एक्सचेंजेस से एक क्लियरेंस लेना होता है जिसे हम इन प्रिंसिपल अप्रूवल के नाम से जानते हैं. स्टेप नंबर 4 एंड दैट इज द रियल गेम विच इज बिड एंड बुक बिल्डिंग. एक बार कंपनी को सारी क्लियरेंस मिल जाती है चाहे वो स्टॉक एक्सचेंजेस से इन प्रिंसिपल अप्रूवल हो या फिर सेबी से RHP पे अप्रूवल हो, इसके बाद कंपनी जो है अपने IPO को ओपन करती है और जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो बिडिंग शुरू करते हैं. जैसा कि आप जानते हैं बिडिंग के थ्रू प्राइस डिस्कवरी होती है और इस मैकेनिज्म को हम लोग बुक बिल्डिंग के नाम से जानते हैं. बुक बिल्डिंग के बाद हमारा जो प्राइस है वो डिस्कवर हो जाता है और हमारा IPO ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है. लेकिन स्टेप नंबर 5 के बिना ये कंप्लीट नहीं होता है एंड दैट इज अलॉटमेंट एंड लिस्टिंग. यस, स्टेप नंबर 5 इज अलॉटमेंट एंड लिस्टिंग. एक बार कंपनी के पास बिड एप्लीकेशन आती है फिर कंपनी अलॉटमेंट करना शुरू कर देती है यानी कि जो भी इन्वेस्टर्स ने अप्लाई किया है उसको अलॉटमेंट करना शुरू कर देती है. अब ऐसा नहीं है कि अलॉटमेंट हर एक एप्लीकेंट को होगी. अगर जो IPO है वो ओवर सब्सक्राइब हुआ है तो किसी को अलॉटमेंट होगी, किसी को अलॉटमेंट नहीं होगी. इसे हम बोलते हैं बेसिस ऑफ अलॉटमेंट. इसके बारे में हम कभी और डिस्कस करेंगे. तो कंपनी एक बार शेयर्स अलॉट कर देगी उसके बाद उन्हीं शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंजेस पे फाइनली लिस्ट करती है. तभी जाके जो इन्वेस्टर्स हैं उनको स्टॉक एक्सचेंजेस पे सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड कर पाए. सो ये था IPO का 5 पॉइंट्स का सिंपल स्टेप्स. नाउ वी विल एंड दिस वीडियो हियर एंड वी विल सी यू in the next class, in the next video. Till then, bye bye and take care. Thank you.